हमने देखा कि यहाँ पर हाईली रिक्वायरमेंट किसका था, फूड का था, एंड वाटर का भी जितना उसको रिक्वायरमेंट है वाटर वहां पर चला जाएगा। ऐसे नहीं बोल रहे कि फूड भी जितना गया उतना ही वाटर जाएगा। ओके, यहाँ पर फूड का हाईली रिक्वायरमेंट था, फूड पहुंच चुका है, बट वाटर भी उसके साथ उसको लगेगा, राइट। वाटर का भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, राइट, क्योंकि हर पार्ट को वाटर का रिक्वायरमेंट है प्लांट में। सो वाटर भी जितना उसको लग रहा है, लार्ज स्केल में होगा तो लार्ज स्केल में जाएगा, स्मॉल स्केल में होगा तो स्मॉल स्केल में जाएगा। सो वाटर भी यहाँ पर पहुंच जाएगा। सो ये था पूरा हमारा ट्रांसलोकेशन, राइट। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल सा बात था। अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले, फटाफट बोले तो क्या है, यहाँ पर सफिशिएंट फूड था, एनर्जी यूज करके कंपेनियन सेल के हेल्प से सुक्रोज यहाँ पर आ गया। अब सुक्रोज का दैट इज फूड का, ओके, फूड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हाई हो गया है, ओके, एंड जो वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया है। कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया, राइट। सो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन उसका लो हो गया है, तो ऑब्वियस सी चीज है ऑस्मोसिस के थ्रू लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में वो वाटर आएगा, तो वाटर भी यहाँ पर आ जाएगा। बट यहाँ पर होगा क्या, अभी हाई प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, सुक्रोज दैट इज फूड का भी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। एंड ऑब्वियस सी चीज है जब हाई प्रेशर होगा तो वो कहां पर जाएगा, लो प्रेशर के एरियाज में जाएगा। और इसी के वजह से क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर भी होगा बिकॉज यहाँ पर सफिशिएंट फूड है, राइट, दैट इज व्हाई इट इज अ ग्रीन पार्ट। ओके, दिस इज द रेड पार्ट, मींस यहाँ पर फूड नहीं है। ओके, इसमें भी फूड है, मतलब इसमें भी हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर वापस फूड नहीं जाएगा, ओके, यहाँ पर मूव नहीं करेगा। तो अब ये हाई प्रेशर हेल्प कैसे करता है, ये हाई प्रेशर वहां पर ही जाएगा जहां पर कुछ नहीं है, यहाँ पर जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर ही जाएगा। ओके, सो ड्यू टू दिस हाई प्रेशर जो फूड है वो सारे पार्ट्स तक जाता है जहां पर उस चीज की, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, ओके, सो इन चीज की जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर ही जाएगा, दैट इज लो प्रेशर। ओके, यहाँ पर हाई प्रेशर एंड लेस प्रेशर किस चीज को बोला गया है, हाई प्रेशर में वो चीजें भी इंक्लूड होती हैं जहां पर पहले से ही फूड एंड वाटर आ चुका है, उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुका है, तो वहां पर वापस नहीं जाएगा, राइट। मतलब वहां पर हाई प्रेशर पहले से ही है, वहां पर वो नहीं जाने वाला। लो प्रेशर मतलब क्या है, लेस प्रेशर मतलब क्या है, जहां पर रिक्वायरमेंट है। ओके, सो हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, रिक्वायर्ड पार्ट्स में वो जो फूड एंड वाटर है वो जाता है। ओके, सो ये बात समझ में आ गई। तो वापस अभी शॉर्ट ट्रांसलोकेशन की तरफ आते हैं, मतलब शॉर्ट रिवीजन की तरफ आते हैं, जो हम डायग्राम के थ्रू फटाफट करने वाले हैं और उसका रिकॉलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, राइट। अब देखो यहां से कंपेनियन सेल और एनर्जी की मदद से यहां पर आ गया, यहां तक डिस्कस किया हमने, राइट। फिर यहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन, फूड का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया। अब वहां यहां पर कॉन्सेंट्रेशन हाई, तो बेसिक सी चीज है, सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आएगा, और जो ये है अपना फूड है उसी के बराबर अपना वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। बट होगा क्या, वाटर एंड फूड दोनों साथ में, तो अभी क्या होगा, फ्लोएम में हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और इसी हाई प्रेशर की वजह से प्रेशर फ्लो के थ्रू, प्रेशर फ्लो मैंने क्या बोला था, प्रेशर फ्लो मतलब सिंपल सी चीज है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये जो मूवमेंट हो रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसको हम प्रेशर फ्लो बोलेंगे। जैसे हम इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, राइट, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, राइट। सो प्रेशर फ्लो के थ्रू क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगा, राइट। अब लो प्रेशर में आ गया, अब होगा क्या, देखो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। सो यहाँ पर क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर नील कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसे बोलेंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं बोलेंगे, नील कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उन चीजों का, राइट, वहां पर कुछ नहीं है, जैसे कि हमने डायग्राम के स्टार्टिंग में देखा था। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल ऑस्मोसिस है, यहाँ पर हम कोई और जो टर्म है, जैसे हमने डिफ्यूजन बोला था, वो भी यूज कर सकते हैं, राइट। ऑस्मोसिस इज मोर मतलब यहाँ पर सही लगेगा, राइट। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस यूज क्यों कर रहे हैं हम वर्ड, बिकॉज यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसका जो सिंपल डेफिनेशन है वो मोर वैलिड है यहाँ पर, राइट। सो अब सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर नील कॉन्सेंट्रेशन, तो कंपेनियन सेल के हेल्प से वापस क्या होगा, जो ये फूड एंड वाटर है वो वापस यहाँ पर चला जाएगा, वापस नहीं, दैट इज जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फूड एंड वाटर वहां पर चला जाएगा। अब ऐसा ही सेम क्या होगा, अब वापस यहाँ पर समझो, अब समझो यहाँ पर ये एक ये सिंक पार्ट है, ओके, यहाँ पर तीसरा सिंक पार्ट है, ओके, और ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट था उतना रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, ओके। अब यहाँ पर वापस बचा, तो यहाँ पर सुक्रोज जो है उसका लेवल उतना ही रहेगा, क्योंकि देखो उतना ही मतलब यहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट है वो उतना चला गया, ओके। सुक्रोज बाकी का बचेगा, ओके। वापस जितना
कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, उसके हिसाब से वापस वो सारी चीजें होंगी जो यहाँ पर हुई। ओके, और उसके बाद वापस ये हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ तो वापस लो प्रेशर में जाएगा। अब यहाँ पर ओके देखो, ये जो है यहाँ पर जाएगा वापस, ओके ये वाला यहाँ पर आएगा, यहाँ पर वापस हाई कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। ओके, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन बन गया तो यहाँ पर वापस लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू ये जो नील जगह है वापस यहाँ पर वो पहुंच जाएगा। वैसे ही आगे प्रोसेस होता रहेगा। मतलब क्या होगा, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर के इसमें क्या होगा, ये जो हाई प्रेशर इसके वजह से जहां पर भी रिक्वायरमेंट है इन चीजों की, फूड और वाटर की, वो वहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि ये बताएं, दिस हाई प्रेशर इन फ्लोएम मूव्स द फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैविंग लेस प्रेशर। मतलब क्या, और उसके आगे ये भी इंपॉर्टेंट, दिस अलाउज द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट द फूड अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो इसी हाई प्रेशर की वजह से और प्रेशर फ्लो की वजह से क्या हुआ, जहां पर भी रिक्वायरमेंट था, जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट था, यहाँ पर रिक्वायरमेंट, फिर वापस आगे के रिक्वायरमेंट होगा, तो जहां पर भी रिक्वायरमेंट है ये जहां पर भी नीड्स है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स वहां पर बराबर उतना ही पहुंच जाएगा। राइट, सो जैसे कि हमने ब्लड केस में भी बात की थी, फिर बाद में कुछ टॉपिक्स में बात की थी कि जहां पर जो रिक्वायरमेंट होता है नेचुरली वहां पर वो चीजें पहुंच जाएंगी। राइट, सो ये सब कुछ था ट्रांसलोकेशन के बारे में, कि यहां से यहां पर आया, हाई प्रेशर हुआ, ये इधर आया, हाई प्रेशर हुआ, यहाँ पर लो प्रेशर में आया और फिर यहाँ पर चला गया। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला, ट्रांसलोकेशन क्या है कि सफिशिएंट फूड मटेरियल से, ओके सफिशिएंट फूड पार्ट से उसको रिक्वायर्ड पार्ट तक, सफिशिएंट पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक लाना, यही पूरा प्रोसेस ट्रांसलोकेशन है। सिर्फ हमने ये देखा कि यहां से जो यहां आ रहा है, जो डेफिनेशन देखा था, वो उसके बीच क्या हो रहा है, उसके दौरान क्या हो रहा है, कि यहां से यहां पर आ रहा है, वही देखा हमने। यही सिंपल सा ट्रांसलोकेशन है। अब आप बोलोगे कि जैसे कि हमने कुछ टॉपिक्स में देखा था कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, इसके थ्रू भी तो हो सकता है। रूट प्रेशर में भी ये देखा था कि हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, बीच में चलता रहेगा, केस 1 केस 2 देखा था। वैसी अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है फिर ट्रांसलोकेशन का, अगर ट्रांसलोकेशन नहीं होता तो क्या होता, सिंपल सी बात है, ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, नीडेड पार्ट्स तक क्या हो रहा है, नीडेड पार्ट्स तक वाटर एंड फूड जा रहा है। उसका उल्टा हो जाएगा अगर ट्रांसलोकेशन नहीं होगा। ओके, विदाउट ट्रांसलोकेशन द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, जो फूड प्लांट ने प्रिपेयर किया है उसके पूरे बॉडी पार्ट, मतलब वो जो प्लांट है उसके पार्ट्स के लिए, जैसे लीव हो गया, स्टेम हो गया, वो सारी चीजें, तो without translocation the food prepared by the plant can't reach other parts of the plant। मतलब जहां पर उसका रिक्वायरमेंट है वहां पर नहीं पहुंचेगा। तो ये इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा, अगर ट्रांसलोकेशन हो रहा है, राइट, दैट इज हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, इसको ट्रांसलोकेशन का नाम दिया, राइट। सो ये अगर ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, रिक्वायर्ड पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगा। ओके, रिक्वायर्ड पार्ट्स तक फूड एंड वाटर नहीं पहुंचेगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, और बेसिकली होगा क्या, उसके डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस पे अफेक्ट करेगा। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट के मायने में देखें तो क्या होगा, जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से होगा नहीं, या तो डेवलपमेंट होगा नहीं, ये दो केसेस हो सकते हैं। और मेंटेनेंस मतलब क्या, जैसे कि हमको दिखता है हरा भरा पेड़ है, फिर येलो पेड़, फिर वो पूरा मुरझा जाता है, वैसे वो वाला मेंटेनेंस, राइट। सो उसका मेंटेनेंस भी बिगड़ जाएगा। ओके, सो ये किस चीज के ऊपर इफेक्ट करेगा, अगर रिक्वायर्ड पार्ट्स में फूड नहीं पहुंचा तो उसके डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस पे वो अफेक्ट करने वाला है। सो ट्रांसलोकेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंस था ट्रांसलोकेशन का, तो बात समझ में आई, दैट इज ट्रांसलोकेशन क्या कर रहा है, सफिशिएंट पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक पहुंचा रहा है। अगर ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ, दैट इज हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में नहीं गया, मतलब ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ तो रिक्वायर्ड पार्ट्स में नहीं जाएगा, और अगर रिक्वायर्ड पार्ट्स में नहीं गया तो क्या होगा, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट करेगा, प्लांट के मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट करेगा। तो ये था हमारा पूरा ट्रांसलोकेशन। ओके, ये था हमारा पूरा ट्रांसलोकेशन, और इसी के साथ हमारा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो यहाँ पर ही खत्म होता है।